प्रेगनेंसी में कई बार महिलाएं गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। बार बार होने वाले संक्रमण से बचाव करने के लिए या फिर अगर आपको बार बार सर्दी खांसी की परेशानी होती है, जैसे कि बदलते हुए मौसम में कई बार प्रेगनेंसी के दौरान सर्दी खांसी होना काफ़ी एक कॉमन परेशानी होती है। हर किसी महिला को सर्दी खांसी जब होती है तो एक तो प्रेगनेंसी की वजह से होने वाली परेशानी, ऊपर से आपका हेल्थ जब इस तरह से सफ़र करता है तो उस महिला के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में प्रेग्नेंट महिला कोई मेडिसिन भी नहीं खा सकती है, नहीं ले सकती है बिना किसी डॉक्टर के सलाह के, या फिर जिस भी आप डॉक्टर को दिखा रही हैं उनके बिना सलाह के, क्योंकि कोई भी मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान आप बिना किसी डॉक्टर के मर्जी के नहीं ले सकती हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप अपने मन से कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो उसके नुकसान बहुत सारे होते हैं जो कि बच्चे के विकास में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाते हैं। इसी वजह से जब आपको सर्दी जुकाम होती है तो आप जो नॉर्मल टैबलेट्स पहले ले लेती थी जब आप प्रेग्नेंट नहीं थी, तो अब उसे आप नहीं ले सकती हैं, ताकि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके बच्चे तक ना पहुंचे उस मेडिसिन का, और बच्चे का ग्रोथ अच्छे से होता रहे। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेग्नेंट महिला को अगर सर्दी खांसी हो जाती है तो घरेलू उपचार आपको क्या क्या करने से आराम मिलेगा। सबसे पहली बात कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के साथ से ही उसी दिन से महिला की जो इम्यून सिस्टम होती है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और ये एक बिल्कुल टेम्परेरी चेंजेस है, बिकॉज आपके शरीर के अंदर काफ़ी सारे हार्मोन का फ्लैक्चुएशन होता है, काफ़ी सारे हार्मोन्स जो हैं वो उतार चढ़ाव करते रहते हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान इस वजह से आपकी बॉडी वीक हो जाती है। इसीलिए बाहरी संक्रमण से वो लड़ने में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जितनी पहले थी। इस वजह से आप जल्दी से किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आ सकती हैं। जैसे कि अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन मौसम की वजह से भी आपके आसपास के लोगों के साथ उसका इफ़ेक्ट होता है, तो अगर आप उनसे डिस्टेंस नहीं बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी से वो संक्रमण लग सकता है। इसीलिए प्रेग्नेंट महिला को कहा जाता है कि किसी को सर्दी खांसी भी हुई है तो उससे भी दूरी बना लेना है आपको, और आपके घर में किसी को ऐसी परेशानी है तो उसे कोशिश करना है, ये समझाना है कि वो आपसे काफ़ी डिस्टेंस बना के रहें, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा खतरा है कि सर्दी खांसी या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब जब सर्दी खांसी किसी महिला को हो जाती है, क्योंकि इससे बचा तो जा नहीं सकता है, मौसम में बदलाव की वजह से ये सर्दी खांसी होना काफ़ी कॉमन होता है और बढ़ जाता है। ख़ास रूप से प्रेग्नेंट महिला को, बड़े बुजुर्ग जो बूढ़े होते हैं या फिर बच्चों को ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी से हो जाता है। तो अगर आपको सर्दी खांसी हो जाती है तो सबसे पहला काम ये करना है कि गले में अगर परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है और सर्दी खांसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो वैसे वक्त में आपको गुनगुने पानी का ही केवल इस्तेमाल करना है। जितने बार भी खाना खाएं या जितनी बार भी प्यास लगे, आप कोशिश करें कि गुनगुना पानी पिएं, क्योंकि जो लूप वार्म वाटर होता है वो आपके गले के थ्रोट इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। आपके गले में पेन हो रहा है या खराश हो गई है तो उससे भी कम करने में मदद करता है। कोशिश करें कि लूप वार्म वाटर के अंदर आप हल्का सा नमक भी मिला लें, तो और भी ज़्यादा ये आपके लिए सर्दी में फ़ायदेमंद होगा। आप चाहे तो हल्के गर्म पानी से और उसमें नमक की थोड़ी सी मात्रा डाल करके आप इससे गलाला भी कर सकती हैं। जब आप गलाला करती हैं तो इससे भी थ्रोट इन्फेक्शन में फ़ायदा मिलता है और गले की दर्द की जो परेशानी है वो भी कम होती है और सर्दी में भी आपको फ़ायदा पहुंचता है। इसके साथ ही आपके शरीर को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। जब भी सर्दी खांसी होती है तो महिलाएं पानी नहीं पीती हैं ठीक से, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड होगी, जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा लेथार्जी सी यानी वीकनेस सी फील होगी, काफ़ी लो फील होगा। आप किसी भी काम को करेंगे बहुत जल्दी थक जाएंगे। प्लस ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि गर्भ में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए सही रूप से आपके शरीर को हाइड्रेट रखना इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए जितने भी तरल पदार्थ हैं वो पीने की कोशिश करें, जैसे नारियल पानी है, जूस का सेवन भी आप इस समय कर सकती हैं, और सूप का सेवन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आप किसी भी वेजिटेबल का सूप प्रिपेयर करें और गरम गरम अगर उसे सिप करके पिएंगी तो ये भी सर्दी में राहत दिलाता है। इसी के साथ अगर नाक ज़्यादा बह रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप गर्म कर ले पानी को एक पतीले के अंदर और उसमें आप विक्स की थोड़ी सी मात्रा को मिला दें।
और फिर आप किसी भी कॉटन कपड़े से अपने चेहरे के ऊपर वो कॉटन कपड़ा तौलिया रख करके और उस कंटेनर में जिसमें गर्म पानी आपने कर रखा है उसका स्टीम जब बाहर निकलेगा उसे आपको इनहेल करना है, यानी उसे आपको सांस के द्वारा अंदर पहुंचाने की कोशिश करना है। जब आप ऐसा करती हैं तो आपके बंद नाक को खोलने में भी राहत पहुंचाता है ये। इसके अलावा सर्दी में भी फ़ायदा होता है और साथ ही आपके हेडेक की प्रॉब्लम जो सर्दी से होती है, सर दर्द हो रहा है, तो ये सारी दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें जो पीने में इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप नींबू और शहद गुनगुने पानी के अंदर मिक्स करके पी सकती हैं। इससे आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट भी रहेगी और प्लस आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी, जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग होगी और फिर आप सर्दी की चपेट में भी नहीं आएंगे और उसमें राहत भी मिलेगा। तो लूप वार्म वाटर के अंदर आप शहद की मात्रा मिक्स कर लीजिए और साथ ही नींबू के कुछ ड्रॉप्स डाल करके पीना शुरू कर दें। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप गुनगुना दूध भी ले सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी 3 से 4 महीने की हो गई है तो इस दूध के अंदर आप चाहें तो केसर के 2-3 धागे डाल करके और फिर उसे आप अच्छे से उबाल कर और फिर लूप वार्म करके पी सकती हैं। इससे भी आपको राहत मिलेगा। कुछ महिलाओं को चाय पीने की लत होती है, तो देखिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीना चाहिए। इससे आपके बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वेट जो है वो नहीं बढ़ती है ठीक से। तो इसलिए आप चाय कम पिएं, लेकिन आप एक टाइम चाय पी सकती हैं कम लीकर के साथ और उसमें हल्की सी अदरक की मात्रा को मिक्स करके पी सकती हैं। ये आप तीसरे महीने के बाद कर सकती हैं, लेकिन चाय एक ही बार पीना है आपको और वो भी हाफ कप के अनुसार ही लेना है। बहुत ज़्यादा चाय मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप पिए अपने प्रेगनेंसी के समय। तो दोस्तों ये थी कुछ होम रेमेडीज़ जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कुछ प्रेगनेंसी के दौरान आप प्रिकॉशंस ज़रूर बरतें। इससे भी आपको बार बार किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खतरे में आने के जो संभावनाएं होती हैं वो कम होने लगती हैं। जैसे कि आप किसी भी वायरल इन्फेक्शन से, जो भी आपके घर में कोई अदर पर्सन है या फिर आप वर्किंग वूमेन है, ऑफिस वर्क प्लेस पे आपके किसी को भी सर्दी खांसी वगैरह है, कोई भी आपको लग रहा है कि उसकी हेल्थ सही नहीं है, इन्फेक्शंस के हैं लक्षण, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा। साथ ही आप हैंड को हमेशा वॉश करते रहें, हर 10 मिनट 15 मिनट पे हाथ को धोती रहें। बार बार अपने हाथों को नाक के पास और माउथ के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी संक्रमण फैलता है और बढ़ता है। बहुत ज़्यादा अगर आपको सर्दी खांसी हो गई है, इवन आपको इतनी ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तेज़ बुखार का सामना करना पड़ रहा है, गले में बहुत तेज़ दर्द है और होम रेमेडीज से भी आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो फिर बिना किसी देरी के डॉक्टर को आप कंसल्ट करिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन या खून की सप्लाई बच्चे तक भी ना होने की कुछ संभावना पैदा हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से मिले, वो पर्याप्त मेडिसिन आपकी प्रेगनेंसी में स्टार्ट करके आपको सर्दी खांसी से राहत दिला सकते हैं। इसके साथ ही पर्याप्त आराम करें। साथ ही विटामिन सी जिन फलों में ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो खट्टे फल फ्रूट होते हैं, साइट्रिक एसिड होता है उसमें, ऐसे फल फ्रूट का आपको सेवन करना है। इससे आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए कोशिश करें नींबू, संतरा, मौसमी जैसे फलों का सेवन आप प्रतिदिन करें, ताकि आपकी जो स्ट्रांगनेस है, मजबूती इंटरनली, वो बहुत अच्छे से रहे और साथ ही रोग प्रतिरोधक इम्यून सिस्टम जितनी ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी, उतना ही ज़्यादा आप किसी भी बार बार वायरल इन्फेक्शंस के चपेट में नहीं आएंगे। तो इस तरह से अपना केयर करके सर्दी खांसी की जो प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, उससे आप राहत पा सकती हैं। आपको क्या सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हुई है प्रेगनेंसी के दौरान या इससे सफ़र कर रही हैं, तो अपनी एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताइएगा कि अब तक आपने कौन सी होम रेमेडी की है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। साथ ही ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर यदि न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।